नमस्कार दोस्तों। आज हम द्विवेदी युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी के अंदर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता को किस समीक्षक ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य की संज्ञा दी। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युगीन कविता को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य की संज्ञा दी है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, श्रीधर पाठक। सवाल नंबर 3, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, मैथिली शरण गुप्त। कब दी गई थी ये उपाधि? 1936 में। किसके द्वारा? तो ये आएगा महात्मा गांधी के द्वारा। सवाल नंबर 6, मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? झनकार, यशोधरा, साकेत, द्वापर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, झनकार। सवाल नंबर 5, उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, कृष्णायत, उद्धव शतक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, प्रिय प्रवास। सवाल नंबर 6, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छापते थे? त्रिशूल, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, हनुमान, अनामदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से ये सरस्वती में अपनी रचनाएं छापते थे। सरस्वती पत्रिका 1903 से लेकर के 1920 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका संपादन किया, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा। यह कांसी से प्रथम बार और उसके बाद इलाहाबाद से दूसरी बार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका संपादन किया, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने इसके बारे में कहा है कि भाषा और साहित्य के क्षेत्र में नए युग का निर्माण सरस्वती पत्रिका ने किया। जबकि सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी और इनके संपादन की उपज थी चिंतामणि। प्रथम प्रकाशन भी इनके चिंतामणि थे और प्रथम संपादक थे वो श्याम सुंदर दास 1901 के अंदर थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा। ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है जो भाषा के महान शिल्पी थे, सुकवि और किंकर इनके ये उपनाम थे। आधुनिक कवियों के निर्माता थे, जबकि राहुल सांस्कृत्याय ने इसको चतुर माली की संज्ञा दी। सवाल नंबर 7, वैदेही वनवास किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी, हरिओद, सुभद्रा कुमार चौहान, दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, हरिओद जी की ये रचना है। 1940 के अंदर ये लिखी गई थी। इसके अंदर 18 सर्ग है। सवाल नंबर 8, हिमतरंगिणी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स, माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये रचना है। काफी प्रसिद्ध रचना है ये। सवाल नंबर 9, द्विवेदी युग में भारतेंदु, प्रसेंदु नहीं है ये, भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि किस कवि को मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, नाथुराम शर्मा शंकर। सवाल नंबर 10, सत्यनारायण कविरत्न को किस उपाधि से मंडित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, ब्रज कोकिल। सवाल नंबर 11, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 2-3 बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति में मुस्लिम संस्कृति के दर्शन होते हैं? बंक सहार, अर्जन और विसर्जन, भारत भारती, अनंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, अर्जन और विसर्जन के अंदर मुस्लिम संस्कृति के दर्शन होते हैं। सवाल नंबर 12, धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे पंक्ति के रचयिता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, नाथुराम शर्मा शंकर। ये नेट के अंदर 2-3 बार पंक्ति पूछी गई है। सवाल नंबर 13 है, कर्षक कंदन किसकी कृति है? भारतेंदु, पंत, गया प्रसाद शुक्ल, श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। सवाल नंबर 14 है, मौर्य विजय नामक रचना के रचयिता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, सियाराम शरण गुप्त। सवाल नंबर 15 है,
गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमांतर लोकप्रियता रखता है। भारत भारती, साकेत, जयदत्त वध, त्रिपथंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ भारत भारती। इसका रचना काल है 1912 ईस्वी। सवाल नंबर 16 है, मिथिलेश गुप्त की इन रचनाओं को काल क्रम के अनुसार बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स हेमंत, उसके बाद रंग में भंग, भारत भारती, साकेत। हेमंत है वो 1905 के अंदर लिखी गई थी। रंग में भंग है वो 1909, भारत भारती 1912, जबकि साकेत है वो 1931 के अंदर लिखा गया था। सवाल नंबर 17, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य निर्धारित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इस सवाल का हर परीक्षा के अंदर रिजर्वेशन है। यह सवाल 100% पूछा ही पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ प्रिय प्रवास। इसके रचयिता कौन है? हरिओत जी। यह 1914 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। इसके अंदर सर्गों की संख्या है 17। यह वियोग व वात्सल्य दोनों के अंदर लिखा गया है, जबकि यह कर्षण से संबंधित महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसके अंदर चौथे सर्ग में राधा का वीर्य वर्णन किया गया है, जबकि हरिओत जी के खुद के उपनाम है भरमरानंद, परंपराजीवी, कवि सम्राट और आधुनिक सूरदास। ये 4 इनके उपनाम है जो परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 18, श्रीधर पाठक ने एकांतवास योगी नाम से हरमिट का अनुवाद किस छंद में किया? दोहा, रोला, उलाला, लावनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, लावनी छंद के अंदर इसका अनुवाद किया गया है। नंबर 19, आधुनिक भूषण नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, अनूप शर्मा। सवाल नंबर 20, हिंदी शब्द सागर के संपादक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ शर्मा कौशिक, नलिन विलोचन शर्मा, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, श्याम सुंदर दास। सवाल नंबर 21 है, काव्य मंजूषा किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स महावीर प्रसाद द्विवेदी। सवाल नंबर 22, पलासी के युद्ध के रचनाकार है? श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मिथिलेश गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स मिथिलेश गुप्त। सवाल नंबर 23, मिथिलेश गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द हरिगीतिका। यह इनका प्रिय छंद कहलाता है। सवाल नंबर 24, वसंत वियोग के रचयिता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ राय देवी प्रसाद पूर्ण। सवाल नंबर 25, मिथिलेश गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स भारत भारती, जो ये 1912 के अंदर लिखा गया था। ये थे हमारे आज के द्विवेदी युगीन साहित्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।